देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है। मैं चाहता हूँ तुम हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। जल्दी मिलते हैं पठान से। दुनिया मुझे रोकना चाहती है। दुनिया मुझे ढूंढ भी नहीं सकती। जो भी मेरे सामने आता है उसका अतीत भी मैं खरीद लेता हूं और उसका भविष्य भी। टाइगर, पठान, कबीर, इनमें से कोई नहीं कर सकता ये काम। एक ही एजेंट का काम है, अल्फा। सोचिए, जब बॉलीवुड का सबसे तेज दिमाग और बॉलीवुड की सबसे खामोश तबाही आमने सामने आ जाए। जब एक इंसान जंग जीतता है सोचकर और दूसरा जंग जीतता है बिना बोले, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक वॉर स्ट्रेटेजी है। दोस्तों, बॉलीवुड एक बार फिर तैयार है फैंस के होश उड़ाने और स्पाई नाम है अल्फा। ऋतिक रोशन सिर्फ एक सुपर एजेंट नहीं, वो एक लिविंग चेस बोर्ड है। अल्फा में ऋतिक रोशन ऐसा इंसान है जो गोली चलने से पहले दुश्मन का अगला कदम सोच चुका होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट 1, इस फिल्म में ऋतिक एक भी अननेसेसरी एक्शन नहीं करता। हर फाइट, हर मूव कैलकुलेटेड है, प्लान्ड है और सबसे खतरनाक बात, वो कभी गुस्से में फंसता नहीं। स्पाई यूनिवर्स में ये पहला ऐसा कैरेक्टर है जो एक्शन से ज्यादा स्ट्रेटेजी से डर पैदा करता है। बॉबी डियोल, खामोशी जो चीखों से ज्यादा डरावनी है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो बोलता कम है लेकिन जब चलता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। बॉबी डियोल। अल्फा में बॉबी विलन नहीं, वो डिजास्टर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट 2, बॉबी डियोल का किरदार पूरी फिल्म में 10 से भी कम डायलॉग बोलता है, लेकिन हर सीन में उसकी आंखें इतना कुछ कह जाती हैं कि डायलॉग की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी चुप्पी, उसकी ब्रीथिंग, उसकी स्लो वॉक, सब कुछ डिजाइंड है डर पैदा करने के लिए। ये बॉलीवुड का सबसे कोल्ड ब्लडेड विलेन होने वाला है। अब जरा सोचिए, एक तरफ ऋतिक रोशन जो दुश्मन को चेस की तरह पढ़ता है, दूसरी तरफ बॉबी डियोल जो खुद चेस बोर्ड को ही जला देता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इन दोनों का फर्स्ट कन्फ्रंटेशन सीन बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के शूट हुआ है। हाँ, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ आंखें, सिर्फ साइलेंस। डायरेक्टर चाहते थे कि ऑडियंस उनकी सांसों की आवाज तक सुने। ये सीन बॉलीवुड के सबसे इंटेंस साइलेंट सीन्स में गिना जाएगा। अब आते हैं अल्फा की सबसे बड़ी सरप्राइज पर, आलिया भट्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4, आलिया का किरदार पूरी फिल्म की की प्लेयर है। वो ना सिर्फ फील्ड एजेंट है बल्कि इंटेलिजेंस नेटवर्क की ब्रेन भी वही है। उसका एक फैसला पूरे मिशन की डायरेक्शन बदल सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, फिल्म के सेकंड हाफ में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहां ऑडियंस को समझ आता है कि असली अल्फा शायद कोई और ही है। ग्लोबल लेवल स्पाई थ्रेट, सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया दांव पर। अल्फा की कहानी किसी एक देश तक सीमित नहीं। लोकेशंस यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, साइबर वॉर, सैटेलाइट हैकिंग, शैडो ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस फिल्म में रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस टैक्टिक्स यूज की गई हैं जो नॉर्मली मूवीज में नहीं दिखाई जाती। कुछ सीन्स इतने रियल हैं कि उन्हें एडिट करके सॉफ्टन करना पड़ा। एक्शन नहीं, इम्पैक्ट है। अल्फा में एक्शन कम है लेकिन जब होता है तो सीधे दिमाग पर वार करता है। नो स्लो मोशन हीरो शॉट्स, नो अननेसेसरी एक्सप्लोजन्स। यहाँ हर बुलेट का मतलब है, हर डेथ का रीजन है। फाइनल वर्ड्स, अल्फा क्यों अलग है? क्योंकि ये फिल्म पूछती है, अगर जंग जीतने के लिए गोली चलानी ही ना पड़े तो ऋतिक रोशन सिखाता है कि दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब अल्फा आएगा तो सिर्फ पर्दे पर नहीं, आपके दिमाग में धमाका करेगा। स्पाई यूनिवर्स का सबसे खतरनाक अध्याय, कमिंग सून।